नमस्ते। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क के बारे में। इस वीक भी हम एक नेशनल पार्क के बारे में देखने वाले हैं। भारतेर ऑनतोमियो शेरा जाएगा, कोनो जंगल, सुंदर पाखिर, जीव जंतु, किंतु सबसे विशेषणीय है राज्य ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं सुंदरबंस की बात कर रही हूँ, यानी कि सुंदरबंस नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ। सुंदरबंस नेशनल पार्क के बारे में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं एंड में, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सुंदरबंस नेशनल पार्क ये कलकत्ता से अप्रॉक्सीमेटली 102 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। पर सुंदरबंस क्या है? सुंदरबंस एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वो एक कंप्लीट मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है। बट मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज। ये सुंदरबंस दे लाई एट द डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी रिच इकोसिस्टम। पर सुंदरबंस नाम कहाँ से आता है? इसके 2 सोर्सेज हो सकते हैं। वन इज़ उसका लिटरल ट्रांसलेशन, यानी कि द ब्यूटिफुल जंगल सुंदरबंस, एंड दूसरा है डोमिनेंट मैंग्रोव स्पीशीज़ सुंदरी। उसके वजह से भी इसे सुंदरबंस कहा जाता है। सुंदरबंस का अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। पूरे सुंदरबंस जो है उनका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, जिसमें से कुछ पार्ट बांग्लादेश में है और कुछ पार्ट इंडिया में। जो पार्ट इंडिया में है उसमें से 2,585 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया सुंदरबंस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अब इतना बड़ा एरिया है तो इसका लीगल स्टेटस बहुत बार चेंज भी होते रहता है। बैक इन द डे दिस वॉज द फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट टू हैव बीन ब्रॉट अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट्स। अंडर द ब्रिटिश रूल द लोअर मैनेजमेंट एंड फील्ड स्टाफ, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो लोकल स्टाफ को दी गई। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे दे डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज कि वो ये काम कर पाते जो लोकल्स ही सबसे अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि इस नेशनल पार्क का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हुआ है। अभी तक हमने देखा कि सुंदरबंस एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बट एग्जैक्टली ये मैंग्रोव्स होते क्या है? मैंग्रोव्स आर shrubs and small trees which are found near saline water, which is unique in itself. Sundarbans are one of the richest mangrove forests क्योंकि यहाँ 78 species of mangroves are found, and it is also unique because ये mangroves are not only seen near the coast but it is also seen near the rivers. अब ये इकोसिस्टम इतनी यूनिक क्यों है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ जो टाइगर पॉपुलेशन है इन्होंने अडेप्ट कर लिया है इस इकोसिस्टम से। इसका मतलब यहाँ जो टाइगर्स आपको दिखेंगे ये लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विम करते हैं, एंड दे ऑल्सो फीड ऑन क्रैब्स, फिशेस एंड वाटर मॉनिटर लिजर्ड। ऑल्सो यहाँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स है ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। इन आइलैंड्स का जहाँ मैंग्रोव्स है एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इससे हमें ये भी समझता है कि मैंग्रोव कंजर्वेशन कितना क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। दिस आइलैंड्स एक्ट एज अ स्टॉर्म बैरियर, दे ऑल्सो एक्ट एज अ शोर स्टेबलाइजर, एंड दे ऑल्सो एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट ट्रैप्स। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एरियाज है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी यूनिक है बिकॉज ऑफ द मैंग्रोव फ्लोरा, यहाँ की एक्वेटिक स्पीशीज एंड ऑल्सो द एसोसिएटेड मैंग्रोव फॉनास। तो चलो एक बार देखते हैं, अगर हम सुंदरबन जाएंगे तो हम कौन से स्पीशीज देख सकते हैं। Sundarbans, which is known for its amazing mangroves, is home to around 2,626 different types of living organisms living together, where you can find 50 species of mammals, 351 species of birds, around 50 or more than that species of reptiles, approximately
350 plus species of fishes and around 753 different species of insects. Apart from animals, Sundarban is home to 71 mangrove associates, around 30 back mangroves, 6 epiphytes. Now, epiphytes are the plants that grow on other plants but are not parasitic to them. 23 different types of grasses, 4 ferns, and around 12 herbaceous species. Now, I have kept the link to the playlist to Knowing the Plants of India. You can go and check out different types of plants over there. Looking at the mammals of Sundarbans. So the Sundarbans are very famous for the Royal Bengal tigers. And the Bengal tigers of Sundarban has a very peculiar feature that no other Bengal tiger or no other tiger in the world has. That is their adaptability to the water. So the tigers of Sundarban are well adapted to mangroves. It is even recorded that the tigers of Sundarbans can swim up to 13 kilometers per hour, which is quite fast. And most of the meals of tiger is also dependent on the fishes, crabs, and even tortoise. Herbivores found over here are the spotted deers. It is also home to the small clawed otter. Now these are the smallest otters or the smallest in the weasel family in the whole world. You can also find the rhesus macaque in a very large number in Sundarbans, and also the grey and marsh mongoose. Now we see grey mongoose around our home, but marsh mongoose is the speciality of Sundarbans and can be seen due to the mangrove habitat that is found over here. Now talking about the birds, the very rare greater adjutant can be seen over here. So this species look just like storks and are very large in size. You can also see the crested serpent eagle hovering or maneuvering through the dense forests. This one is the collared kingfisher, which is also known as the mangrove kingfisher. So this typical kingfisher is a tree kingfisher which builds its nest on the tree. Other than that, you can also find the fastest diving bird in the world, that is the peregrine falcon. And when you look at the water bodies, you can find the oriental darter. As the name suggests, this bird dives in and aims for the fishes. Some other very interesting creatures to look for in Sundarbans are the estuarine crocodile or the saltwater crocodiles. So these crocodiles are known for their stealth and their size. So this is something you should definitely look for in Sundarban. Other than that, you can also find the water monitor lizard. We are all familiar with the Komodo dragons, but these lizards are no less than that. They are usually found near the water bodies, as the name suggests. Sundarbans is also home to the Gangetic dolphin. So this is a particular river dolphin that can be seen in large number in the Sundarbans. Isn't it amazing? I'm sure you must be fascinated after seeing these photos. और मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि सुंदरबंस एक्चुअल में विजिट करना है ताकि ये एक्सपीरियंस ले सके। हमने स्टार्टिंग में बोला था आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, एंड द स्पेशल अनाउंसमेंट इज दिस: इंडियन वाइल्ड वेंचर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू सुंदरबंस इन जनवरी। यू ऑल्सो कैन ज्वाइन इंडियन वाइल्ड वेंचर्स फॉर दिस ट्रिप। और इस ट्रिप में यूनिक क्या रहेगा? कई बार हम फॉरेस्ट जाते हैं एंड इट जस्ट बिकम्स अ ट्रिप। We never understand the biodiversity, the ecological importance, and जो चीज़ हमने अभी बताई है, ये सारा एक्सपीरियंस करने के लिए you need a person, a guide. And when you go with Indian Wild Ventures, you get this as well. So it becomes an amazing wildlife experience for you. So if you are interested, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ हमने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, and you can join Indian Wild Ventures for the trip of Sundarban. We would also like to thank Raju Pandey sir and Devaditya sir for these amazing photographs of Sundarban. In the next week, we would be talking about one more such natural World Heritage site. And for this, do subscribe to our channel if you have not subscribed yet. And you can share this video with all your friends and travel enthusiasts who would love to go to such places and explore our natural heritage. So till then, keep watching Nature Shala for more such videos.